नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं हनुमान चालीसा के समस्त दोहों का अर्थ सहित वर्णन। चलिए शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबीर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। अर्थात मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। अर्थात हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। आप तो यह भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शक्ति सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान एवं अनंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों के प्रकाशमान करते हो। आपकी जय हो। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात आप राम के दूत प्रतिनिधि व असीम एवं अद्वितीय बल शक्ति के भंडार हैं। आप अंजनी पुत्र व पवन पुत्र नाम से विख्यात हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर, आप अत्यंत वीर पराक्रमी हैं। आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले व सद्बुद्धि के साथ देते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केचा। आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभामान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके एक हाथ में वज्र दूसरे में ध्वजा शोभा पाती है। आपके कंधे पर यज्ञोपवीत शोभायमान रहता है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात आप शंकर के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है। विद्यावान गुणियाति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप सभी विद्याओं के पूर्ण अनुभवी हैं व राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में राम लक्ष्मण जी व सीता माता सदा वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए व विशाल एवं भयंकर रूप धारण कर लंका को जला डाला। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे। अर्थात राम रावण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और रामचंद्र जी के अनेक कार्य संपन्न किए। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। अर्थात आपने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु श्री राम ने प्रसन्न हो भाई की भांति आपको छाती से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थात प्रभु श्री राम जी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, हनुमान तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहज बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात सहस्त्रों मुख तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मीपति भगवान ने पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा नारद सारद सहित अहेसा। अर्थात यह सारे ऋषि मुनि देवी देवता एवं ब्रह्मा जी सरस्वती नारद सभी आपके साथ हैं। जम कुबेर दिग्पाल जहाँ थे कवि को भी कह सके कहाँ थे। अर्थात यमराज कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सब ही आपका गुणगान करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलने से ही उन्हें किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ था। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में गए, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। ये बात सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठा फल जानमुख में रख लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांगी गई अचरज नाही। अर्थात वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण कराने वाली तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली थी, उसे मुंह में रख आपने विशाल सागर को पार किया। इसमें अचरज नहीं है।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। अर्थात संसार के लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह करते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु श्री राम के द्वार यानी कि वैकुंठ के आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। सब सुख लाए हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो आपकी शरण में आते हैं वह सब सुखों को प्राप्त करते हैं और आप स्वयं उनके रक्षक हैं, तो उसे फिर किस बात का डर। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाकते कापे। अर्थात आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हो तो हे महावीर जी, आपका नाम लेने भर मात्र से वह तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम राम बाण की भांति है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। अर्थात आपके नाम का निरंतर जप करने से सब रोग व पीड़ाएं, आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक, ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जलावे। अर्थात जो व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सब संकट दूर करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राम सारे संसार के राजा स्वामी हैं, फिर भी हे हनुमान जी, आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए हैं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जो कोई अपनी सांसारिक इच्छा लेकर आता है उसे तो आप पूरा करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जिसे मनुष्य जीवन का अमूल्य फल प्राप्त कराता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात आपका प्रभाव चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग में फैला है। वह प्रताप जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप सज्जनों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले व दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु श्री राम को पुत्र के समान प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वरदीन जानकी माता। अर्थात आपको माता सीता की ओर से 8 सिद्धियां और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन है जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। आप रघुपति दास के रूप में लोगों को राम भक्त बनाते हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अर्थात आपके लिए किए गए सभी भजन श्री राम तक पहुंचते हैं, जिसमें जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुवीरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। अर्थात आपके भजनों की कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे, वह हरि भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अर्थात राम भक्ति में कृष्ण विष्णु शिव सब एक हैं। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे महावीर जी, आपकी उपासना से भक्त और भक्ति से मनुष्य के सारे संकट कष्ट दुख मिट जाते हैं। वह जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान जी, हे गोस्वामी, जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया है, आपकी जय हो। गुरु की भांति मुझ पर कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। अर्थात जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का 7 बार यानी कि निरंतर पाठ करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है, उसकी सब मनोकामनाएं सफल होती हैं। इस बात की साक्षी स्वयं भगवान शंकर ने दी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप राम के दास हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः हे श्री हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदा विराजे। पवन तन्न संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। अर्थात हे पवन पुत्र, संकटों दुखों कष्टों
को दूर करने वाले एवं परम कल्याण के साक्षात मूर्ति और आप जो देवताओं के राजा हैं, राम लक्ष्मण सीता जी के साथ मेरे हृदय में आप वास कीजिए। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।